इंदौर में अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े गंभीर मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी में एक ताजा मामला फिर सामने आया है, जहां पर पुलिस ने खेत की जमीन में छुपा कर रखे हुए अवैध हथियारों को बरामद किया है और एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इंदौर सहित आसपास के जिलों में अवैध हथियारों की कई फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। इन अवैध हथियारों का उपयोग सौहार्द और एकता बिगाड़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में भारी मात्रा में इसका उपयोग भी किया जाता है। वहीं पर इसी के तहत पुलिस के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले जितेंद्र नामक एक युवक को पकड़ा गया था। उससे फायर आर्म्स बरामद किए गए थे, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह भानपुर के रहने वाले गुरुवचन सिंह से अवैध हथियारों की खेप की सप्लाई करता है। इसके बाद में उसे रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए कि उसने खेत में इन सब अवैध हथियारों को छुपा कर रखा हुआ है, जिसके बाद में एक जिंदा कारतूस और अवैध हथियार यहां से जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक देसी कट्टे को बनाने के लिए 3 से 4 घंटे का उपयोग कर 3000 रुपये में यह बनकर तैयार हो जाता है, जिसे 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए कीमत तक बेच दिया जाता है। और इन अवैध हथियारों का उपयोग आपराधिक दुनिया में बदमाशों के द्वारा किया जाता है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कई अवैध हथियार बरामद होने की अभी और भी संभावनाएं जताई जा रही है। थाना क्राइम ब्रांच में एक आरोपी को पकड़ा है। इसमें घटना इस प्रकार थी कि एक राजस्थान का एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति था, जो कि सिकलीकर जो कि भगवानपुरा से पिस्टल लेकर जा रहा था। तो पूर्व में लगभग 4 महीने पहले क्राइम ब्रांच के द्वारा उस आरोपी को पकड़ा गया और एक केस रजिस्टर्ड आर्म्स दर्ज किया गया। उसमें उसके द्वारा जो आरोपी था, जो राजस्थान का, जिसके पास से पिस्टल जब्त की गई थी, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने ये पिस्टल और अवैध जो हथियार है वो गुरुबचन सिंह से, जो कि भगवानपुरा थाना भगवानपुरा के अंतर्गत धूलकोट का रहने वाला है, जो कि जिला खरगोन पड़ता है। तो उस पर से वो आरोपी नामजद था। उसकी तलाशी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे और उस तलाशी के प्रयास में सब इंस्पेक्टर ओपी तिवारी और विजय चौहान की टीम के द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच ने इसमें पूर्व 3 दिन पहले गुरुबचन को पकड़ा भगवानपुरा से, और उसके कब्जे से 2 वेपन्स और मिले थे, 2 पिस्टल मिली थी और उनसे पूछताछ की गई। 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके घर के पीछे जो खेत और जंगल बना हुआ है उसमें उसने कुछ वेपन्स और बनाए हैं, जो कि उसने गाड़ दिए हैं। एक वेपन बनाने में उसको लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते हैं और लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये उसको खर्च होते हैं, जिसको कि वो लगभग 15 से 20,000 और 25,000 तक पिस्टल को बेचते हैं और कट्टे को 8 से 15,000 के बीच में बेचते हैं। तो इसमें इसकी निशानदेही पर पुलिस रिमांड पर था। उसमें भगवानपुरा उसके जो निवास धूलकोट निवास स्थान से घर के पीछे से जो खेत है वहाँ पर उसने वेपन्स गाड़ के रखे थे। उनमें आज 6 वेपन्स बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 देसी कट्टे मिले हैं और 2 देसी पिस्टल मिली हैं। इन सब से जब्त कर लिया, गुरुबचन से जब्त कर लिया गया है। इसका पुलिस रिमांड भी खत्म हो रहा है। इसमें कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में 9 वेपन्स जब्त किए गए हैं। एक जितेंद्र जो कि राजस्थान का था, इसके बाद जब गुरुबचन को पकड़ा तो 2 वेपन्स जब्त हुए थे और गुरुबचन ने फिर ये बताया कि उसने और भी वेपन्स बनाए थे, जो कि इसकी निशानदेही पर 6 वेपन और जब्त किए गए। तो कुल मिलाकर 9 वेपन जब्त किए गए हैं और अब इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।